तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लेट अस नो। आज की प्रेजेंट वीडियो में मैं आप लोगों को REPL IT में फुल HTML, जावास्क्रिप्ट एंड CSS कोड सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ब्राउजर खोल लेना जो भी आपका, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है repl.it और फिर उसके बाद इंटर करना इंटर। तो फिर ये हमारा खुल रहा है repl.it। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मांगेगा, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और फिर थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस में आपको अभी मैं HTML पढ़ा रहा हूँ तो आपको HTML को सिलेक्ट करना है। तो वैसे तो बहुत है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर यहाँ पे आपको नाम देना है कि जैसे मैं क्या देता हूँ, basic.html। ओके, बेसिक HTML का। और फिर यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्रिएट REPL पे, और फिर हमारे यहाँ पे REPL बन जाएगा। यहाँ पे हमारा बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक HTML इसका नाम है। अब मैं आपको REPL IT के फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स आपको शो होंगे। यहाँ पे index.html में ये सारे हैं ना, इस सारे को आपको सिलेक्ट ऑल करके इन सारे को सिलेक्ट ऑल करने के बाद हटा देना है। ये सभी फालतू कोड सब और फिर इसमें नहीं देता है। यहाँ पे index.html है, यानी कि HTML में हमें जो भी कोड करना है वो इस एरिया में करेंगे। और फिर जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ करना है, CSS के लिए यहाँ करना है। और फिर यहाँ से हम अपलोड फाइल पे क्लिक करके कोई भी ईमेल को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, और फिर ये इस बटन से ओपन इन अ न्यू टैब, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट को इस न्यू टैब में यहाँ पे खोल पाएंगे। एकदम अच्छा से हम अभी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर यहाँ पे ये हमारा लिंक, और यहाँ पे नीचे में आपका जो भी एरर है वो आपको बताएगा। अच्छा, थोड़ा हमारा और फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले HTML क्या है? HTML is a simple, basic, easiest coding language that provides a simple shape and size to our website. ओके, यानी कि HTML एक सिंपल साधारण सा कोडिंग लैंग्वेज है जिससे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कोड्स लिख के, कुछ भी कोड लिख के हम एक वंडरफुल वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें HTML index.html में बस हमें ये लिखना है। HTML से बस इतना ही होता है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट होगा, यहाँ पे ये ईमेल होगा, बस। और बाकी का उसको और मॉडिफाई करने का काम कौन करेगा? JS, script.js, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। ओके, JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट। तो इसको और मॉडिफाई करेगा, जैसे कि कोई सवाल आप इससे पूछ सकते हैं इस तरह से। ओके, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा लास्ट में, मतलब जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तैसे तैसे हम लोग सब कुछ जान जाएंगे। फिर ये है style.css। जैसे घर में बिना पेंट के घर कोई अच्छा लगता है नहीं ना, तो उसी तरह हम इसे पेंट करेंगे। जैसे ये हमारा है, और फिर यहाँ पे जैसे हमारा कोड लिखा है सब्सक्राइब लेट अस नो, ठीक है, तो लेट अस नो सब्सक्राइब कर देना ही है। और यहाँ पे फिर हमने कोड लिखा कि सब्सक्राइब लेट अस नो, तो फिर उसको यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली, यानी कि फॉन्ट का साइज चेंज करेगा, फॉन्ट का डिजाइन चेंज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक मॉडिफाइड लुक हमें प्रोवाइड करेगा ये। ओके, CSS। तो सबसे पहले हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं index.html। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये आप ब्रैकेट के बारे में जानते होंगे, एंगुलर ब्रैकेट इसका नाम है। तो हमें कोई भी टैग लिखते हैं ना, टैग यानी कि जैसे बहुत सारे HTML में टैग होते हैं। तो सबसे पहला है HTML टैग, और फिर हेड टैग, बॉडी टैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टैग हैं। तो मैं आपको बहुत सारे टैग के बारे में बताऊंगा। ओके, तो फिर सबसे पहले हमें कोई भी टैग लिखेंगे तो उसे हमें ओपन करना होगा और क्लोज करना होगा। तो ओपन करने के लिए हमें कोई भी टैग के स्टार्टिंग में ये देना ही होगा। जैसे हमें HTML लिखा तो फिर हमें क्या करना होगा, HTML के H के पहले हमें एंगुलर ब्रैकेट देना होगा और फिर यहाँ पे क्लोज करना होगा। हाँ, तो यहाँ HTML के बाद हमें ये देना होगा। तो अब इससे HTML टैग ओपन हुआ। अब ठीक है, फिर हम इंटर हिट करेंगे। नेक्स्ट लाइन हमें लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे HTML, और फिर इसे यहाँ पे ये लिख देंगे, और फिर इसे क्लोज करने के लिए और फिर इसके बीच में हम लोग कोडिंग करेंगे, क्योंकि HTML के लिए कोड कर रहे हैं तो उसके लिए पता चलना जरूरी है कि कौन सा HTML है, ये भाषा HTML, ठीक है। तो अब इसे क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, डिवीजन का सिंबल। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये हमें देना होगा। तो ये इससे HTML ये टैग क्लोज हो जाएगा, और फिर इसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं। ओके, और फिर अब जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट है, तो सबसे पहले हेड है, हेड यानी कि स्टार्टिंग। तो फिर जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग आएगा ना, तो वो सारा हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। हेड भी एक टैग है यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। हेड टैग, हेड टैग आपको ऐसे अच्छा से पूरा अच्छा से लिखना है, कोई भी टाइपिंग में एरर नहीं होना चाहिए। ये HTML यहाँ पे हमने स्टार्ट किया टैग, और फिर यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया, और फिर इसके बीच में मैंने लिखा हेड टैग, ठीक है।
अब फिर मैं यहाँ पे हेड टैग को क्लोज करता हूँ, तो क्लोज कर सकते हैं डिवीजन का सिंबल देके, ओके। और फिर यहाँ पे हेड लेके और फिर एंगुलर ब्रैकेट बंद कर देना है, तो ये हो गया। अब फिर हेड के अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो अब हेड के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे हमने किया ओपन इन न्यू टैब, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो टाइटल क्या दिखा रहा है, HTTPS बेसिक HTML, यानी कि ये लिंक दिखा रहा है। तो हमें लिंक नहीं दिखाना, इसका कोई अच्छा नाम की जैसे कि बेसिक ऑफ HTML दिखाना है, या फिर हमें कुछ भी देना है, जैसे कि मुझे देना है लेटेस्ट, ओके लेटेस्ट मुझे देना है। तो मुझे हेड टैग यानी कि सर यानी जो सबसे ऊपर में होता है, तो सबसे ऊपर में अभी ये था ना टाइटल, अब तो एक ये टाइटल हुआ, तो हम एक टैग का नाम है टाइटल, तो अब हमें उसके अंदर ही लिखना है। टाइटल टैग से यही होता है, ये था ना अभी यहाँ पे टाइटल शो होगा, ओके। यहाँ पे ये टेक्स्ट पे रुकना है, तो ये हमें नहीं करना है। यहाँ पे आपके टाइटल के रूप में क्या शो होगा, लेट अस नो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट अस नो हटाते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, TITL, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर एंगुलर ब्रैकेट बंद किया, और फिर टाइटल के अंदर हमें क्या लिखना है, लेट अस नो। जो भी आपको लिखना है वो भी लिख सकते हैं, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, टाइटल टैग को क्लोज करना, याद रखना बहुत सारे टैग क्लोज होते हैं, बस कुछ टैग को छोड़ के, ओके। तो टाइटल यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, तो अब मैं इसे बंद भी करूंगा ना, टाइटल टैग को क्लोज करना होगा। फिर टाइटल टैग यहाँ पे लिख दिया मैंने, और फिर उसके लिए क्या करना होगा, टी के पहले डिवीजन का सिंबल देना होगा। ये सारा कुछ आपको याद करना है। अब मैं यहाँ पर रन कर दिया, रन नहीं करेंगे तब भी चलेगा। अब फिर मैं ओपन टैब करता हूँ, देखो अरे हो गया होगा, यस 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 वी डिड इट। सबसे पहले हमारा टाइटल चेंज हो गया। तो ऐसा ही मतलब एक चीज को कोड करने के लिए देखा आपने कितना लंबा कोड लिखना पड़ा। तो अब फिर हमारा ये हो गया हेड टैग। बस ये कुछ बेसिक मैं आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। और फिर हेड के बाद जैसे कि सबसे ऊपर में आपका क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, हेड है, और फिर हेड के नीचे क्या आपका पूरा बॉडी पार्ट है। तो फिर अब इसी में HTML में क्या है, एक बॉडी टैग है जिसमें कि इसका और कंपार्टमेंट सब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन किया, और फिर मैं यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर रहा हूँ। तो क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, बॉडी लिखना होगा, और फिर एंगुलर ब्रैकेट से दोनों में देना होगा, दोनों से स्टार्टिंग और लास्ट में। और फिर स्टार्टिंग में क्या देना होगा, ये डिवीजन का सिंबल। और फिर उसके बाद हमें बॉडी के लिए नीचे हम एंटर करना होगा, और फिर यानी कि बॉडी यानी कि क्या, पूरा उसका शरीर, यानी कि अब ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये पूरा इसका शरीर है वेबसाइट का। तो अब इसमें हमें क्या दिखाना है, वो सारा कुछ करेंगे हम किसमें, बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में जैसे हमें यहाँ पे कोई कुछ लिखना है, कि जैसे कि सब्सक्राइब लेट अस नो, कुछ भी लिखना है, जैसे कि प्रतीक कुमार गुप्ता। तो फिर हमें उसके लिए क्या करना होगा, ये एक क्या है, पैराग्राफ है, नहीं ये एक टेक्स्ट है ना। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या कोड करते हैं, पैराग्राफ तो आप जानते हैं जैसे कि न्यूज में भी होता है या फिर किसी भी चीज में होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें राइट करना होगा सिंपली फॉर पैराग्राफ टैग। तो हमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना होगा, PRAGR या फिर PH, कुछ भी नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ P लिखना होगा। P तो ऐसा नहीं लिखेंगे, ये टैग है। तो टैग के लिए हम क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट। याद रखना है कि टैग के लिए हमेशा हमें एंगुलर ब्रैकेट लिखना पड़ता है। तो P यहाँ पे मैंने ओपन किया, अब P के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना वो यहाँ पे शो होगा, इस वेबसाइट के डिफॉल्ट पे यहाँ पे शो होगा। तो फिर यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा उसके बाद। तो अब मैं पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखूंगा, जैसे कि लेट अस नो, ये कुछ भी लिखना है कि जैसे हर तरफ लेट अस नो चलने लगे ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रतीक गुप्ता, ओके। और फिर मैं यहाँ पे लिख दिया। फिर पैराग्राफ टैग तो क्लोज होता है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जो टैग क्लोज नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ। तो क्लोज करने के लिए क्या होगा, करना होगा डिवीजन देना होगा, फिर P और फिर एंगुलर ब्रैकेट। सारा कुछ समझ में आना चाहिए आप लोगों को। और फिर हमें यहाँ पे रन पे मैं नहीं क्लिक करूंगा, बस यहाँ पे आके इस पे रिलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लिया प्रतीक गुप्ता। अब मैं इसे जैसे कि ये तो अब यहाँ पे दिख रहा है ना सबसे लेफ्ट साइड में प्रतीक गुप्ता, तो मैं इसे यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे बीच में दिखाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पे सेंटर में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेंटर टैग, मैंने क्या बोला, सेंटर में यानी कि मिडल में यानी कि बीच में। तो मुझे क्या करना होगा, बॉडी के अंदर लिखना होगा सेंटर टैग। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के पहले लिखा यानी कि सेंटर, और फिर यहाँ पे मैं इसे पहले क्लोज कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ। सेंटर को मैंने यहाँ पे कर दिया है क्लोज। याद रखना है जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे सारा कोड सही उतारना है, लिखना है, ओके। और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के मतलब सेंटर टैग को लिखा है, पैराग्राफ जो टैग है मैंने लिखा सेंटर टैग के अंदर, यानी कि अब इसके अंदर जो भी मैं कोड करूंगा वो सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। मैं या फिर कोई वीडियो इंपोर्ट करूँ या फिर कोई इमेज डालूं तो वो सारा कुछ क्या चीज में आ जाएगा, सेंटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर टैग को यूज किया। अब मैं इसे रन करता हूँ और फिर आप कोड के साथ खुरापाती कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ, तो देखो ये आ गया ना सेंटर में। तो ये इसका यूज था सेंटर टैग का। तो अब सेंटर टैग हो गया। और फिर अब जैसे मैं
देखो यहाँ पे प्रतीक गुप्ता लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, फिर उसके बीच में मैं एक ब्रेक देना चाहता हूँ, यानी कि थोड़ा सा स्पेस। तो मुझे क्या करना होगा, सेंटर टैग लिखा, फिर मुझे इंटर देना होगा, फिर प्रतीक गुप्ता जो टेक्स्ट लिखाया उसके पहले मुझे देना होगा एक ब्रेक टैग। तो ब्रेक हम नहीं लिखेंगे BREAK, ये नहीं लिखेंगे, यानी कि क्या होता है एक छोटा सा स्मॉल ब्रेक दूसरे का होता है ना कि छूट थोड़ा, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे BR टैग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये भी एक एब्रिविएशन, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। हाँ, ये टैग जो है ना BR टैग, ये कभी क्लोज नहीं होता है, ये हम ऐसे ही लिख देते हैं और फिर ये इसको क्लोज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया BR, फिर मैं रन करता हूँ, फिर यहाँ से रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, तो ये ब्रेक अच्छा नहीं लग रहा, मैंने बस आपको बताने के लिए किया था, बाद में हमें जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, तो फिर आप ये लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे आप एंकर टैग भी लिख सकते हैं। एंकर से भी आपका ये जो एंकर और पैराग्राफ टैग है ना, एंकर के लिए हम ए यूज करते हैं, ए टैग, बस ए टैग, यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर एंकर टैग कर देंगे। इसका नाम है क्या है, एंकर टैग। और फिर उसके बाद अंदर में मैं लिखना चाहता हूँ कि कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे फनी वीडियो मैं लिखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, एंकर टैग को क्लोज करना होगा, फिर उसके लिए मुझे ये वाला ब्रैकेट देना होगा, एंकर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। आप वीडियो को पार्ट बाई पार्ट देखिए, आपको हैंग भी हो सकता है आपका पेन अच्छा से। तो यहाँ पे देखो प्रतीक गुप्ता के नीचे मैंने लिखा था प्रतीक गुप्ता, ये उसके नीचे मैंने लिखा फनी वीडियो, तो फिर उसके नीचे आ गया फनी वीडियो। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, और फिर इसके नीचे मुझे कोई, जैसे ये मैंने आपको समझा दिया बेसिक क्या होता है इसका। तो अब आप लाइन जानते हैं ना, आप जानते होंगे कि हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजेंटल यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस तरह पे यहाँ पे माउस पे गौर करिए, ऐसे लेफ्ट टू राइट, ये हुआ हॉरिजेंटल लाइन। और एक होता है वर्टिकली लाइन, यानी कि ऊपर से नीचे, ये हुआ वर्टिकली लाइन। तो अब मैं चाहता हूँ कि प्रतीक गुप्ता के नीचे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन को ऐड करूँ, यानी कि छोटा लाइन जिससे अलग पता चले, ठीक है। तो प्रतीक गुप्ता के नीचे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर प्रतीक गुप्ता ये जो कोड था उसके नीचे मैं इंटर हिट करूंगा, और फिर उसके लिए कोड बनाया हॉरिजेंटल कोड, हॉरिजेंटल यानी कि हॉरिजेंटल लाइन से ऐड होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल हमें नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है HR, यानी कि बस एक समझे ना फुल फॉर्म की तरह HR। हमें HR टैग को क्लोज करना होगा, यहाँ पे ओपन किया, एंगल ब्रैकेट आपको याद रखना, अच्छा से देना है एंगुलर ब्रैकेट, और फिर उसके बाद हमें HR लिखा, और फिर यहाँ पे हमने HR टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, और फिर यहाँ पे इसे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे। ओके, अब जैसे कि मैं इस लाइन का साइज को डिसाइड करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, HR लिखा, फिर यहाँ पे आपको ध्यान से देना होगा, और फिर FIZ यानी कि साइज लिखना है, और साइज इक्वल टू, और फिर आपको डबल कोट्स देना है। डबल कोट्स तो जानते हैं ना, ये डबल वाला ऊपर में कॉमा। अब तो उसके अंदर आपको साइज डिसाइड करना है, जैसे मैं इसको साइज 5 देना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर 5 लिख देना। याद रखना, कोई भी डिजिट लिखेंगे तो किस चीज के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, सारा कुछ समझ में आ रहा है, और इस पर और फिर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। और फिर जैसे मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ कि किस लाइन का ये कलर, मतलब किस कलर का ये लाइन है, तो फिर मुझे साइज के बाद क्या लिखना होगा, कलर COLOR। याद रखना, हम जैसे कॉपी में लिखते हैं पढ़ते समय, तो उस कलर का स्पेलिंग कुछ और होता है, COLOUR होता है, लेकिन हमें कोडिंग में क्या लिखना, COLOR, ठीक है। तो कलर इज इक्वल टू, और फिर हमें, मैं कोरल एक कलर है ग्रीन टाइप का, तो मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक है, कोरल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोरल, और ध्यान रखना है कोई भी कलर का नाम भी हमें क्या देना है, डबल कोट्स के अंदर देना है, जैसे मैंने दिया है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये कोरल है, कोरल, तो कोरल कलर का एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गया। ओके, तो यहाँ पे कोरल कलर का एक लाइन ड्रॉ हो चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फिर फनी वीडियो के नीचे इंटरनेट करता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक, आप हेडिंग जानते हैं, हेडिंग क्या होता है, यानी कि किसी चीज का टाइटल। तो ये यहाँ पे, ये तो टाइटल था, ये अलग चीज हो गया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, यानी कि फनी वीडियो के नीचे मैं चाहता हूँ कि एक हेडिंग दो, यानी कि एक बोल्ड टेक्स्ट जिसका साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो यानी कि वो हेडिंग रहेगा, यानी कि दादा सबसे बड़ा होगा, यानी कि दादा। तो हेडिंग देने के लिए मुझे क्या करना होगा, हेडिंग टैग यानी कि H टैग यूज करना होगा। तो हम अनलिमिटेड H टैग को नहीं यूज कर सकते, हम बस फिक्स H टैग को यूज करते हैं, यानी कि H1 H2 H3 H4 H5 से लेकर H6 तक, यानी कि ये हेडिंग फिक्स तक हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कितना फिर हेडिंग यूज करेंगे। चलिए मैक्सिमम है 6 और मिनिमम जितना आप चाहते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट मैंने यहाँ पे दिया, और फिर H1 यानी कि हेडिंग 1, और फिर एंगुलर ब्रैकेट पे यहाँ पे बंद किया, और फिर इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, जैसे कि मुझे लिखना है कि बेसिक लिख दिया, ठीक है, बेसिक कोड्स, और फिर ये भी टैग बंद होता है, यानी कि क्लोज होता है। तो फिर H1 टैग को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज विथ एंगुलर ब्रैकेट।
तो ये समझ में आ गया H1 टैग यानी कि हेडिंग 1 बेसिक कोर्स, उसके अंदर क्या लिखाएगा, जो टेक्स्ट लिखा है उसका क्या नाम है, क्या लिखाएगा, बेसिक कोर्स। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, फिर यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये बोल्ड है, इसका पिछले वाले टेक्स्ट से साइज भी बड़ा है, तो थोड़ा बोल्ड भी है, तो अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखाया है ना इटैलिक हो जाए, यानी कि थोड़ा टेढ़ा हो जाए। ये एकदम स्ट्रेट लिखा है, एकदम सीधा सीधा, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। जो लोग इटैलिक नहीं आते, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो इटैलिक किस चीज से शुरू होता है, आई से, जैसे कि हेडिंग एच से होता है इसलिए एच टैग है, एंकर ए से शुरू होता है इसलिए ए, पैराग्राफ पी, हॉरिजॉन्टल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह एक और है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग से क्या होता है, वो इटैलिक उसमें चेंज हो जाएगा। तो इटैलिक क्या होता है, मुझे क्या करना होगा, H1 लिखा, फिर यहाँ पे इसे क्लोज किया, मतलब एंकर के बाद, और फिर मुझे क्या लिखना होगा, आई से क्या होगा, इटैलिक। तो इटैलिक ऐसा नहीं लिखे नहीं है ना, ये एक है। तो फिर मैं इसे इस टैग, ये टैग हम लोग टैग को इस एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया आई से इटैलिक, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इटैलिक को बंद कर दूंगा। आप लोगों को पता है कि कैसे कोई टैग को ओपन करते हैं और कैसे बंद करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो टेढ़ा मैंने बोला था, अब देखो पहले वो कितना सीधा था ना, अब ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, तो उसी से यही काम है इटैलिक का, तो इससे थोड़ा इटैलिक हो गया। अब मैं यहाँ पे तो आपको बड़े में थोड़ा रन करके दिया बस। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब मैं इसे और बोल्ड करना चाहता हूँ, तो बोल्ड के लिए एक और बना हुआ है। बोल्ड किस चीज से शुरू होता है, सोचो वो बी से, बोल्ड बी से शुरू होता है। तो फिर मुझे क्या करना होगा, एक बी टैग बना है जिसे हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। सारा कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो को पार्ट बाई पार्ट देखो, नहीं तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, यानी कि हैंग कर जाएगा, इतना बड़ा एक बार में देखोगे तो मैंने यहाँ पे बी टैग दे दिया, और फिर यहाँ पे मैं बी टैग को क्लोज करता हूँ। बी टैग यहाँ से क्लोज हो गया, बी यानी कि बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और बी आर से एक ब्रेक होता है, याद रखना, बी आर से ब्रेक और बी से बोल्ड, ओके। तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी कैसा है, और फिर रिफ्रेश करने के बाद कैसा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पहले से ही बोल्ड होता है। H1 में हम लोग जो भी लिखेंगे ना, वो एकदम बोल्ड ही आपको दिखाता है। देखो तो ये हमने लिखे या ना लिखे H1 में, बी टैग का यूज करें या ना करें, एकदम सेम ही रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही बोल्ड रहता है, ओके। तो फिर ये हमने लिख दिया कि बी आर इटैलिक भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो सारा कुछ हो गया। तो अब ये देखो वेबसाइट बस टेक्स्ट में बस इसमें कुछ लिखा हुआ है, माय नेम इज प्रतीक कुमार गुप्ता, ये कुछ भी लिखा हुआ है, तो बस टेक्स्ट अच्छा नहीं लगेगा। इसमें फोटोज होते हैं, यानी कि इमेजेस और बहुत सारे कुछ होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूंगा, और वो आपको अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, वो कौन सा इमेज है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3D ऑब्जेक्ट्स में एक इमेज बनाया था, कुछ भी बेकार सा ये इमेज था, ठीक है। आप कुछ भी इमेज बना के उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इमेज है, और मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं उसे यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट्स है, मैंने आपको बताया था कोई भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा 3 डॉट्स पे फाइल्स में, और फिर अपलोड फाइल, ओके। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 3D ऑब्जेक्ट्स में जाना होगा, जो आपका लोकेशन है, और फिर उसके बाद फैक्ट्री है, तो यहाँ पे आ गया फैक्ट्री। ये स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ऐसे लिखा था मैंने। तो ये इमेज यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो रहा है। तो फिर अगर मुझे ये इमेज को ऐड करना है, तो बस मैंने इसे ऐड करने से नहीं होगा। देखो यहाँ पे नहीं ना आया अभी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी इसे कोड में नहीं लिखा है। वो कोई भी चीज हमारे वेबसाइट पे तभी आएगा जब हम उसे अपने कोड में टाइप करेंगे। तो अभी हमने टाइप नहीं किया है, इसलिए नहीं आया। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि H1 टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, और फिर सारा कुछ मैं क्यों लिख रहा हूँ सेंटर टैग के अंदर, क्योंकि मैं सारा कुछ को बीच में लाना चाहता हूँ, साइड में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, इमेज IMAGE इमेज ऐड करने के लिए हमें एक टैग बना है IMG टैग, IMG इमेज के लिए। देखो मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, IMAG इमेज होता है, तो उसके लिए क्या टैग बना, IMG, ओके। पहला, दूसरा और चौथा वाला लेटर बन गया, ये इस तरह का टैग बना। तो मुझे क्या करना होगा, एंगुलर ब्रैकेट देना होगा, फिर IMG, तो फिर यहाँ पे ये क्लोज करना होगा। और फिर आप सोर्स मतलब जानते हैं क्या होता है, SOURC, सोर्स मतलब कहाँ से आता है, तो वो इमेज कहाँ से आया है, तो इमेज कहाँ से आया था, FRC लिखना होगा। उसके लिए हमें ये भी एक टैग याद करना होगा, सारा कुछ आपको ये टैग है, इससे ये होता है, सारा कुछ याद करना होगा, ठीक है। तो वो कहाँ से आया है, तो हमें कहाँ से आया, तो उसके लिए क्या करना होगा, बस उसका नाम लिखना होगा। उसका नाम क्या है, factory.png, हमें .png यानी कि उसका फॉर्मेट भी लिखना होगा। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू देना होगा, और फिर डबल कोट्स के अंदर हमें नाम देना है। याद रखना है सारा कुछ, ये सिंटैक्स यानी कि फॉर्मेट है, आपको इस सारा कुछ याद करना है। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, FACTRI, जो है इसका नाम बस आपको वही लिखना है, और विद फॉर्मेट .png ये दे दिया मैंने। अब फिर मैं
बोल रहा था कि इमेज टैग जो है ना वो बंद नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। यहाँ पे ये बंद नहीं होता इमेज टैग। देखो ये किस तरह से आ गया ना, मतलब इसका थोड़ा साइज थोड़ा अजीब ही है ना। जब मैं इसका साइज को चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डबल कोट यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद एक स्पेस और फिर साइज देना है। तो हमें साइज नहीं लिखना है, हमें लिखना है विड्थ, WIDTH, विड्थ, यानी कि इसका चौड़ाई कितना होगा। तो इक्वल टू और फिर डबल कोट के अंदर हमें कोई भी नंबर लिखना है। तो नंबर मैं जैसे चाहता हूँ कि वो आ जाए 200 आ जाएगा, ठीक है। उसका विड्थ आएगा 200 और फिर इसका मैं हाइट चाहता हूँ, हाइट, तो हाइट इक्वल टू और फिर डबल कोट के अंदर हमें इसका हाइट लिखना है कि हाइट मैं इसका कितना चाहता हूँ। तो फिर जैसे कि हाइट मैं चाहता हूँ 150, ठीक है। और फिर मैं बस इतना ही लिखना होगा, फिर रन पे क्लिक करके यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देना होगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब ये इमेज छोटा हो गया थोड़ा सा। तो अब मैं इस तरह से मैं किसी भी इमेज का साइज बढ़ा सकता हूँ। तो फिर हाइट भी, हाइट विड्थ किस तरह से, तो यहाँ पे लेंथ नहीं होता है, ओके, क्योंकि लेंथ जो है वो विड्थ में बदल गया और हाइट तो हाइट है ही। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिए कि ये बैकग्राउंड व्हाइट एकदम भद्दा सा लग रहा है ना, तो मैं इसका कलर चेंज करूंगा और मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे हेड टैग के अंदर मुझे यहाँ पे हेड टैग यहाँ पे है, सॉरी हेड टैग में मैं जाता हूँ पहले, हेड टैग में यहाँ पे इंटरेक्ट करता हूँ और फिर हेड टैग के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, बॉडी BG कलर, ओके। एक मिनट, क्या लिखना होगा यहाँ पे, बॉडी और फिर उसके बाद BG COLOR, याद रखना क्या लिखना है हमें, कलर COLOR, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर हमें कलर का नाम लिखना है। तो कलर मैं चाहता हूँ कि जैसे फिर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो ब्लैक टेक्स्ट भी है ना, यहाँ पे देखो ब्लैक टेक्स्ट और फिर ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, ब्लैक नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि पिंक हो जाए, ओके। सिंपल कोई कलर आप चाह सकते हैं और फिर यहाँ पे मैं इसे क्लोज करता हूँ। और याद रखना कि ये जो बैकग्राउंड के लिए हम कलर लिखेंगे वो टैग क्लोज नहीं होता, बस ऐसा ही हमें छोड़ देना, ये भी क्लोज नहीं होता। अब मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे तुम देखो कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये पिंक हो गया, ओके। तो ये था, इसमें बैकग्राउंड कलर में चेंज किया। तो अब ठीक है, हेड टैग के अंदर हमने लिखा, आप इसे हेड टैग के अंदर लिखो चाहे या फिर बॉडी टैग के अंदर। मैंने यहाँ से इसे कट करता हूँ और फिर उधर जाके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बॉडी टैग के अंदर मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो लिखता हूँ कि अगर हम कोई इसे देखो, हमने इसे बॉडी में लिखा या फिर हेड में लिखा, कोई भी अंतर नहीं है, तो आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैं इसे हेड टैग के अंदर लिखता हूँ, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, बॉडी ऐसे ही भरा हुआ है और ना भर जाए। तो अब ये रन करूंगा तो ऐसा ही सिमिलर है। तो अब आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, अब इमेज आ गया। अब आपने बहुत सारे कोई भी वेबसाइट पे गए होंगे तो आपने देखा होगा इस वेबसाइट में एक लिंक दिखता है, आप उस पर कोई भी टेक्स्ट लिखा रहता है, लिंक नहीं रहता है, उसमें कोई भी टेक्स्ट लिखा रहता है जैसे ABCD, और आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हो जैसे ही आप किसी दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाते हो, यानी कि शिफ्ट हो जाते हो। तो उसका क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे वो टेक्स्ट नहीं रहता है, वो एक कोडिंग से बनाया जाता है कि जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरे वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाए, दूसरे वेब पेज पे। तो हम भी वैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट को ओपन करना होगा और फिर यहाँ पे हमें लिखना होगा A और फिर एंकर नहीं है, ये एंकर वो वाला नहीं है। अब फिर उसके बाद हमें लिखना होगा HREF, ये एक सिंटैक्स है लिखने का, ठीक है। AHREF यानी कि AHREF यानी कि ये एक सिंटैक्स आपको याद करना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, AHREF, A यानी कि एंकर, या फिर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एंकर यानी कि एक टेक्स्ट आएगा, HREF से क्या होता है, आप दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो AHREF इज इक्वल टू हमें लिखना है, फिर डबल कोट्स के अंदर हमें वो वेबसाइट का कोड चाहिए, जो वेबसाइट हमें उस पर ट्रांसफर होना है उसका हमें कोड चाहिए। तो फिर जैसे मैं चाहता हूँ कि वो आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, प्रतीक गुप्ता .html, एक दूसरा वेबसाइट है जिसका नाम है प्रतीक.html। यार क्या लिखा प्रतीक.html पे मैं ट्रांसफर हो जाऊँ तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, AHREF प्रतीक.html, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट बंद करता हूँ और फिर उसके बाद मुझे वो टेक्स्ट देना है कि मैं किस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ। मैं जैसे ही उस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो कौन सा टेक्स्ट, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ मार्स, तो ये मार्स पे वो आदमी जैसे ही क्लिक करेगा ना वो दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि HREF हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, A टैग को क्लोज करना होगा। यहाँ पे हमें AHREF नहीं लिखना है, HREF से हम बस ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें बस A को क्लोज करना है क्योंकि वही ना टेक्स्ट का काम कर रहा है। तो आप फिर मैंने इसे यहाँ पे रन किया और फिर से रिफ्रेश, तो देखो मिडिल में आ गया ना मार्क्स। ओह सॉरी ये क्या आ रहा है, मतलब बस इसके नीचे आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो उसके लिए हमें क्या देना होगा, एक ब्रेक टैग देना होगा, यानी कि एक छोटा सा ब्रेक आ जाएगा इस इमेज के एंडिंग में और मार्क्स के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ये एंडिंग
के लिए मुझे एक ब्रेक देना होगा बीच में। तो उसके लिए ब्रेक देने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मार्स वाला के नीचे मुझे क्या देना होगा, एक ब्रेक टैग देना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक टैग कैसे देते हैं, BR टैग। ओके, फिर क्या होगा ब्रेक, फिर मैं फिर यहाँ पे रन करता हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश। तो अब देखो इसके नीचे आ गया, क्योंकि वो थोड़ा गड़बड़ घिस पे छोड़ा था ना। तो आप जितना चाहते हो उतना ब्रेक टैग डाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इतना थोड़ा आ जाए और थोड़ा आ जाए, पूरा एकदम घुसेड़ दो लगे। फिर मैं इसे रन और रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो इतना सारे ब्रेक के बाद आ गया। अब जैसे ही मैं मार्स पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो एक नई वेबसाइट में मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अभी वेबसाइट पे कुछ डिजाइन नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो वेबसाइट कहाँ है, pratik.html मुझे बनाना होगा ना एक वेबसाइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल्स में जाके देखना, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड फाइल पे, फिर आपका आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको करना है क्या है, pratik.html मैंने लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, pratik.html। ओके, और फिर इंटर हिट करना है। तो ये नाम का आपका फाइल बन जाएगा। तो इसके अंदर हम जो भी कोड करेंगे ना pratik.html में, तो वही कोड आपका आएगा जब मैं मार्स पे क्लिक करूंगा, तब आपका ब्रेम हैमरेज हो जाएगा, मतलब हैंग कर जाएगा। इसलिए ज्यादा देर मत देखो। फिर मैं जैसे ही मार्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी भी कुछ नहीं होना, क्योंकि मैंने पहले अभी कोड ही नहीं किया। ओके, तो अब pratik.html में कोड करूंगा, इसी तरह से आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद ये आ गया हमारा ये ये href वाला आप समझ गए। तो सारा कोड आपको अच्छे से समझना है और फिर याद कर लेना जो भी आपका सिंटैक्स है। और फिर उसके बाद सपोज करो कि ये आपने पूरा वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर लिया। मैंने तो ऐसे ही बस फालतू में बना के आपको समझाया कि आपको कैसे बनाना है। आप इसका इमेज का साइज, आप इसके बाद छेड़खानी कर सकते हैं, आपको जो करना है ये मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। तो लेकिन अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और फिर उसके पहले मैं इस वीडियो में आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वो है, जैसे कि आपने ये वेबसाइट डिफाइन कर लिया और फिर उसके नीचे ये सबसे लास्ट में आप लिखना चाहते हो कि डिफाइंड बाय प्रतीक कुमार गुप्ता, या फिर आपका जो भी नाम है, राम, रमेश, सुहेब, कुछ भी है, तो क्रिएटेड बाय राम, तो वो भी आप लिख सकते हो। कैसे, तो मैंने तो बताया था ना आपको पैराग्राफ टैग के बजाय। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैराग्राफ लिखूंगा, फिर उसके अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि क्रिएटेड बाय राम। ओके, ये राम को हटा के प्रतीक का कुछ भी आपको लिखना हो कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, पी टैग को क्लोज करूँगा, यानी कि पैराग्राफ टैग को मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। तो अब इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आप इसे नोटपैड में भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ गया क्रिएटेड बाय प्रतीक गुप्ता। बट इसे और क्रिएटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन, आप समझते हैं अंडरलाइन क्या होता है, कोई टेक्स्ट है उसके मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यानी कि उसको अंडरलाइन करो, यानी कि एक नीचे में एक और छोटा सा लाइन दे दो जिससे वो पता चले कि अंडरलाइंड है। तो वो भी एक टैग होता है जिसके द्वारा आप कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड बाय प्रतीक गुप्ता और फिर मैं इस चीज को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अंडरलाइन हमें पूरा नहीं लिख के सिर्फ यू लिखना होगा जिससे कि अंडरलाइन होगा वो। तो वो यू टैग है, तो हमें एंगुलर ब्रैकेट से ऐसे सुसज्जित करना होगा। तो यू टैग हमने लिख दिया, फिर पी टैग के पहले हमें क्या यू टैग को फिनिश करना होगा। तो मैंने यहाँ पे यू लिखा और फिर आपको तो पता ही है कैसे क्लोज करना, मैंने आपको बता दिया है ना। हाँ, तो अब फिर मैं इसे ये टेक्स्ट है क्रिएटेड बाय प्रतीक गुप्ता, ये अब क्या होगा, अंडरलाइन। मैं इसे अब रन करता हूँ, फिर यहाँ पे रिफ्रेश। तो देखो ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक भी हो जाए, तो ये अब मैं इसे इटैलिक करूंगा। तो उसके लिए क्या है, आई। तो मैंने आपको बताया था ना आई टैग मैंने यहाँ पे दे दिया। तो फिर अंडरलाइन से पहले मुझे क्या देना होगा, यहाँ पे आई। तो आई को हमें क्लोज करना है। तो फिर सारा कुछ आपको पता ही है, मैं बस एक गाइडेंस दे रहा हूँ। तो ये हो गया, फिर इससे ये हो गया ना, इससे सब कुछ हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट और बोल्ड भी हो जाए। तो आई के बाद में क्या करना होगा, एक बोल्ड टैग को ऐड करना होगा। तो बोल्ड के लिए क्या करना होगा, बी टैग, बी मैंने लिखा और फिर आई के पहले मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा।
टेंशन ना लो अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो तो ये थोड़ा बोल्ड हो गया, आपको फर्क महसूस हुआ ही होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सारे कोड को याद कर लेना अच्छे से, मैं बस एक एडवाइजर हूँ। ओके, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देखते रहना है, उसमें मैं आपको HTML के बारे में और एक्स्ट्रा बताऊंगा। ये वीडियो का नाम ही है basic.html। मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिक HTML, यानी कि इस वीडियो में मैंने आपको HTML के बेसिक के बारे में बताया। तो यहाँ पे सारा कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे। क्या बस ये लिंक है आपका, यहाँ पे इसे कॉपी कर सकते हो, किसी को भेज सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।